नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम 28 दिसंबर की करंट अफेयर को विस्तार से समझने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में संविधान का नया संस्करण किस भाषा में जारी किया गया है? उड़िया, संथाली, मैथिली, डोगरी। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों संथाली में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में संविधान का जो है संथाली भाषा में जो संस्करण बनाया है, इसका जो है उद्घाटन मतलब जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में संविधान का संथाली संस्करण जारी किया है। दोस्तों, एग्जाम के दृष्टि जो महत्वपूर्ण तथ्य उसको दें, इसका अनुवाद किसने किया था? पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, जो संस्कृत संविधान का संथाली भाषा में संस्करण था, उसको किसने लिखा था या अनुवाद किसने किया था? तो श्रीपति टुड्डू ने किया था, जो कि पश्चिम बंगाल की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अब दोस्तों संथाली भाषा आ गया तो इससे जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम बूस्टर देखते हैं। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, संथाली भाषा को बोडो, डोगरी और मैथिली के साथ 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था 2003 में। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली। और दोस्तों बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को याद करने का ट्रिक है बोडो मास, जो आप सब शायद जानते होंगे। बोडो मास इसका ट्रिक है। BO से बोडो, DO से डोंगो, MA से मैथिली, DO से डोगरी और S से संथाली। बोडो मास से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। लिपि कभी कभी दोस्तों एग्जाम में कई बार ना संथाली भाषा की लिपि पूछी जाती है। संथाली भाषा की लिपि है ओल चिकी। किस लिपि की है? ओल चिकी लिपि का है। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, सरदार उधम सिंह की 126वीं जयंती कब मनाई गई है? तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को सरदार उधम सिंह की जयंती मनाई जाती है। आइए एग्जाम बूस्टर देखते हैं। दोस्तों सरदार उधम सिंह का जन्म 1899 में पंजाब के संगरूर में हुआ था। ठीक है। इन्होंने बदला लिया था कब? किसका बदला लिया था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में ध्यान रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका बदला लेने के लिए इन्होंने लंदन में जाकर माइकल ओडायर, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस समय का ये पंजाब में गवर्नर था, तो इन्होंने वहाँ जाकर लंदन में जाकर इसको गोली मार दी थी। यह घटना गोलीबारी जो है 1940 में कैक्टस हॉल लंदन में हुई थी। ठीक है। इन्होंने जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था उसका बदला लेने के लिए माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी दोस्तों। इनकी शहादत 31 जुलाई 1940 को पेंटवेल जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। वर्ष 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? वर्ष 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। आइए दोस्तों एग्जाम बूस्टर पॉइंट देखते हैं। पहले नंबर आप सबके मन में एक प्रश्न उठता है, किम्बर्ली प्रोसेस क्या है? यह दुनिया भर में, जिसे ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, कि अवैध व्यापार को रोकने की एक पहल है। ठीक है। किम्बर्ली प्रोसेस या दुनिया भर में कॉन्फिडेंशियल डायमंड, यानी जिसे ब्लैक डायमंड कहते हैं, कि अवैध व्यापार को रोकने की एक पहल है। भारत का रोल इसमें क्या है? भारत 2026 में इसकी अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत 2019 में भी अध्यक्ष रह चुका है। जीके का लिंक इसमें क्या है? जीके पॉइंट देखिए, भारत में हीरे की खान कहाँ प्रसिद्ध है? हीरे की खान कहाँ प्रसिद्ध है? पन्ना, मध्य प्रदेश में। भारत का डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? सूरत, गुजरात को कहा जाता है। डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? सूरत, गुजरात को। और हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो पन्ना, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के पहले PPP मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका सही विकल्प हो दोस्तों मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। PPP का मतलब क्या होता है दोस्तों?
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सरकारी और निजी सहयोग से जो है ये खुलेगा। ठीक है, कहाँ पे खुलेगा? तो मध्य प्रदेश में खुलेगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हैं। यहाँ के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश का उपनाम इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। यहाँ इसको घड़ियाल स्टेट यानी मगरमच्छ का एक दूसरी प्रजाति होती है उसको घड़ियाल कहते हैं। और इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश यानी सोयाबीन का अग्रणी राज्य उत्पादन में। सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में यहीं पे होता है, इसलिए सोया प्रदेश भी कहते हैं, घड़ियाल स्टेट कहते हैं। और कान्हा तमाम नेशनल पार्क हैं, इसलिए इसको जो है टाइगर स्टेट भी कहते हैं, घड़ियाल स्टेट भी कहते हैं। यहाँ के सीएम मोहन यादव हो गए। यहाँ के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। और ट्रिपल पी का मतलब समझिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक किसने लिखी? मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक किसने लिखा? राम माधव, डॉक्टर सिकंदर कुमार, अमिताभ कांत, नितिन गडकरी। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों डॉक्टर सिकंदर कुमार। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने इस बुक को लिखा। इस क्वेश्चन का एग्जाम बूस्टर देखते हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार जो है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है, राज्यसभा से सांसद हैं। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस पुस्तक का विमोचन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी ने किया था। ठीक है, और दोस्तों इस किताब में बताया गया है कि पिछले 10 सालों में भारत की आर्थिक व्यवस्था 10वें नंबर से बढ़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनी है। पापा पगली परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? पापा पगली परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों गुजरात। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, गुजरात। गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात में पापा पगली का मतलब होता है बच्चे का पहला कदम। यह यूनिसेफ के सहयोग से शुरू की गई। इसका मुख्य फोकस जो है दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों की शुरुआती विकास पर है। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? असम मणिपुर, असम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, असम मेघालय। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों असम और अरुणाचल प्रदेश। एग्जाम बूस्टर देखते दोस्तों ये खबरों में क्या है क्यों है जो है हाल ही में यहाँ पे भूस्खलन की घटना हुई थी इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, यह 2000 मेगावाट की क्षमता वाला भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, यह सुबनसिरी नदी पर स्थित है। सुबनसिरी नदी पर बनी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। यहाँ से देखते रहिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी नदी। यहाँ पे बन रहा है क्या? यहाँ पे बन रहा है सुबनसिरी और सुबनसिरी बन रहा है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना। इसको एजेंसी कौन सी है? NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। अटल कैंटीन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब। सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? दिल्ली में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों को सस्ता और स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन देने के लिए यह शुरू की गई है। इसमें मात्र 10 रुपये में भरपेट थाली भोजन मिलेगा। ठीक है, ये दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। ऐसी ही योजना अन्य राज्य में इंदिरा रसोई के नाम से राजस्थान में चलती है। इंदिरा रसोई राजस्थान में, शिव भोजन के नाम से यह योजना जो महाराष्ट्र में चल रही है, अम्मा कैंटीन के नाम से तमिलनाडु में चल रहा है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पेपर में पूछा ही जाएगा, इसको याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा और अटल कैंटीन वाला भी याद रखिएगा। WHAP 8x8 वाहन किस देश को सौंपे गए हैं? नेपाल, वियतनाम, मोरक्को, मिस्र। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों मोरक्को को। ऑप्शन नंबर सी मोरक्को को। क्या है WHAP? इसका फुल फॉर्म है व्हील लेड आर्म्ड प्लेटफॉर्म। यह एक
बख्तरबंद गाड़ी है जो कि ज़मीन और पानी दोनों पर चल सकती है। क्या ज़मीन और पानी दोनों पर चलती है? इसे टाटा एडवांस सिस्टम और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। यह मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। मोरक्को से संबंधित जीएस क्या जीके जीएस देखते हैं। मोरक्को की राजधानी राबात है। यहाँ की जो है मुद्रा दिरहम है, मोरक्कन दिरहम। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मोरक्को। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीलू सिक्किमेसिस किसकी प्रजाति है? मछली, कीट, फंगस, सरीसृप। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, कीट की। यह कीट की एक प्रजाति है। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं दोस्तों। इसकी खोज जो इस कीट की खोज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने इसे सिक्किम में खोजा है। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने इसे सिक्किम में खोजा था। इसका नाम सिक्किम राज्य के आधार पे सिक्किमेसिस रख दिया गया है। यह एक प्रकार का स्प्रिंगटिगल कीट है जो कि मृदा में पाए जाने वाला बहुत छोटा जीव है। सिक्किम जी के देखते हैं। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम को कहते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सिक्किम में। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम में। और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। तो ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम डेली ही ऐसे ही करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन आप सबके लिए लाते रहेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।